नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जब लड़की दिन दहाड़े बोले तोते जैसे लव यू वाली बोली, जोगी बोले प्यार के रंग में रंग कर भर देंगे तेरी प्यार से झोली, बोलो जोगीरा सारा रारा। सारा रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अ, भाई, आपने केमिस्ट्री बहुत पढ़ी है, लेकिन ये केमिस्ट्री कैसी लग रही है? रोमांटिक? इनकी केमिस्ट्री तो पहले से बढ़िया थी। हमारी बढ़िया हो गई इनके साथ मिलके। उफ। सो फिल्म में जो है जी, तो अच्छा लग रहा है। रोमांटिक रोल्स मिल रहे हैं, क्यों नहीं रोमांस अच्छा करने का लगेगा? मौका मिल रहा है, Of course, जिसकी शिद्दत से इंतजार था। हाँ। मुझे लगता है कि कायनात ने वो सारा ला के रख दिया है, रोमांटिक रोल्स। बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। अच्छा, अभी भी इस फिल्म में भी परमिशन लेनी पड़ी रोल्स के लिए, इसमें? चुनने के लिए? इसमें तो आप देख के पता चलेगा आपको कि परमिशन लेने की जरूरत पड़ी या नहीं। या हाँ, नेहा, क्योंकि देखिए रोलर कोस्टर है, हंसने का बहुत मौका है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से चीज़ें चल रही है उसमें कंटेंट ड्रिवन जो मूवीज़ हैं, अभी लगता है कि कंटेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर। बिकॉज हमने इतनी सारी मूवीज़ देखी है, लेकिन आपका जब ट्रेलर देखा, मुझे लगता है कि हंसने का मौका आप एक बार फिर दे रहे हैं ऑडियंस को, एंड दैट्स अप्रिशिएट। तो कैसा लग रहा है जब ट्रेलर देख के इतनी हंसी आ रही? तो रोलर कोस्टर राइड होगी पूरी पिक्चर। यार, बनाई तो अच्छी फिल्म है, बनाई एक फन फिल्म है। जी। बिकॉज लाइक यू सेड, मुझे भी लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, और फिल्में भी बहुत यू नो, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम आर लाइक तैयार होके जाना पड़ेगा, उस माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा दैट यार ये हैवी फिल्म होगी जो देखनी पड़ेगी। सो आई थिंक दिस फिल्म इज़ नॉट दैट फिल्म। ये एक हैवी फिल्म नहीं है, एक बहुत ही इजी लाइट फन फिल्म है, और ट्रेलर में भी वही आपको वाइब समझ में आ रही होगी। तो आई थिंक फिल्म भी वैसी है। मज़े करो, जाओ पॉपकॉर्न के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करो। भाई, क्योंकि जोगी नाम है, और ये जोगी एक टाइम पे मॉन्क बनना चाहता था, 15-20 दिन धर्मशाला में भी रहा। तो लगता है कि नहीं, वो रास्ता नहीं था, लेकिन ये रास्ता जो एंटरटेन आप जिस तरीके से कर रहे हैं अपने किरदारों से, और मुझे लगता है कि सीटियाँ, तालियाँ, इतना वाहवाही आपको मिल रही है। लग रहा है कि ये जिंदगी का असली मज़ा अब आ रहा है किरदारों में। अब जो फिल्म रिलीज हो रही है 26 को, वो सीटियाँ ताली देखते हैं कब कितनी पड़ती वो है, तभी मज़ा आएगा जिंदगी का। तो भाई, मास्टर मैच मेकर आपका किरदार है इसमें, जी, क्योंकि और आप बहुत क्लोज रहे सलमान भाई से। अगर जुगाड़ से कोई मैच मेकर उनको आप कोई मैच ढूंढ पाए, तो कौन सा मैच होगा उनके लिए? क्योंकि अभी तक कोई मैच उनके लिए समझ नहीं पाया है। अगर ये जोगी कोई जुगाड़ से उनका डायलॉग है ना कि दिल में तो आता, समझ में नहीं आता। जी। तो उनको मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कब होगा, क्या होगा उनका। तो वो तो वही बता सकते हैं उनके दिल में क्या है। भाई, क्योंकि एक चीज़ हमने अभी बॉलीवुड को प्यार भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हिट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इफ़ यू लव बॉलीवुड, इफ़ यू हेट बॉलीवुड, बट यू कैन नॉट इग्नोर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और जिस तरीके से आप किरदार लेके आ रहे हैं, हंसा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब टाइम आ गया रोमांस का, एंड इट इज़ द स्टार्ट ऑफ योर रोमांटिक किरदार? मैं तो रोमांटिक ही किरदार करना चाहता था शुरू से, जी। पर अनुराग ने गन थमा दी हाथ में। मैंने चलो अब क्या करें। फिर मैं गनों से, ब्लड से, इससे उससे प्यार करने लगा। फिर इश्क। है ना, इश्क जो है मेरा उससे हो गया। बिल्कुल। नेहा, क्योंकि नवाजुद्दीन, मुझे लगता है कि बहुत लोगों का परसेप्शन है कि हमेशा से कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बेहतरीन बोलते हैं, किरदार उनके बोलते हैं। वन थिंग अबाउट हिम, इज ही रोमांटिक? ये कितने रोमांटिक को स्टार हैं? यार, रोमांटिक को स्टार इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज ये पर्सनल लाइफ में रोमांटिक है या नहीं, ये मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट इसलिए नो मैंने दैट। co-star बोला। हाँ, दैट आई डोंट नो, बट एज एन एक्टर आई थिंक ही इज अ फैबुलस एक्टर। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो भी रोल करते हैं, ही ब्रिंग्स हिज ओन एलिमेंट टू इट, हिज ओन फिनेस टू इट। तो आई फील जो जोगी का भी रोल कर रहे हैं बहुत ही यूनिक है। सो एंड ऑल्सो इट्स रिटन नाइसली, बट द वे व्हेन ही कम्स ऑन बोर्ड वो कुछ और नया करके कर देते हैं। सो या, आई थिंक इट्स फैब व्हाट ही इज डन। भाई, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत जुगाड़ किए। एक जुगाड़ ये भी था, हाथ से लिख के बायोडाटा आप ले गए थे।
पर्स से निकाल के फोटो दे दी थी। तो जिंदगी में कौन सा जुगाड़ आपकी जिंदगी का वो काम लिखा आया? हुआ बायोडेटा तो नहीं चला होगा, चला? नहीं, लिखा हुआ तो नहीं चला था, बट फिर टाइप करवा लिया था बाद में। तो कौन सा जिंदगी में जुगाड़ आपकी जिंदगी का, कोई ऐसा जुगाड़ जो काम आया आपकी जिंदगी में? एक जुगाड़ कोशिश की थी जब पेजर थे ना, पेजर। बिल्कुल, मैसेजेस के लिए। तो पेजर पे हम लोग, पेजर पे कोई आता ही नहीं था हमारा इंफॉर्मेशन, कोई कहीं से कोई। जी तो एक बार क्या हुआ, खुद ही फ़ोन करके मैंने बोले कॉल मी सुभाष घई, जी ऐसे वो टाइप हो जाता है ना, फ़ोन पे करते थे तो टाइप आ जाता था उस पे पेजर पे। तो जैसे ही आया कॉल मी सुभाष घई, इसका मतलब ये है कि सुभाष जी ने मुझे फ़ोन किया कि इमीडिएटली कॉल करो। तो मैं वो पेजर पे जब टाइप हो गया तो मैं लोगों को दिखा रहा था कि लो भाई देखो, सुभाष घई जी ने मुझे मैसेज किया है। तो उसकी वजह से लोग थोड़े 2 दिन तक इज्जत की, बाद में पिटाई की, साले झूठ बोल रहा है, भाग यहाँ से। नेहा, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा जुगाड़ है जो आपके काम आया है? कौन सा जुगाड़? जी यार मेरे ना ऐसे तोप वाले जुगाड़ है नहीं, इनके जो मैं सुनती रहती हूँ, हम लाइक मेरे ऐसे बहुत ही फुद्दू टाइप जुगाड़ होंगे, अगर हुए भी होंगे तो मुझे याद भी नहीं है। आई एम नॉट अ वेरी जुगाड़ पर्सन। भाई, फार्मिंग पे कितना भी, बिकॉज हमने आपको देखा है कई बार फॉर्म्स में, और कितना फार्मिंग पे, बिकॉज बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। यामी गौतम ने बहुत अच्छा फार्म अपने स्टार्ट किया जिसमें हल्दी का वो काम कर रहे हैं हिमाचल में। तो कुछ ऐसा सोचा है, बिकॉज यू हैव बीन सो क्लोज टू लैंड और फार्मिंग के, तो कुछ सोचा है फार्मिंग को लेके कि ये कुछ स्टार्ट करेंगे फार्मिंग को लेके? नहीं, अभी 2-3 साल से तो मेरा कम हो गया जाना जी, बट पहले शुरू में काफ़ी, मतलब मैं जाता था, 1-1 महीने तक करता था। गन्ना होता था, गेहूँ या सरसों जो उगाई जाती है, उसको जाके कभी गन्ने की बुआई करना, फिर कटाई करना, उसको छोल बोलते हैं, बिल्कुल। वो करना, कभी गेहूँ बोना, ये सब करता था मैं कई सालों तक, 30 सालों तक किया मैंने। बट अभी मुझे कम टाइम मिलता है जी, मैं कम जाता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। नेहा, क्योंकि एक आपकी वेब सीरीज थी आफत इश्क, तो लग रहा है कि इसमें भी इश्क और जो मैच में का वो भी आफत ही होता है। यार देखो, आफत इश्क में तो नहीं हो पाया मैच, बट अभी नवाज इज सेइंग कि ये देयर इज दिस थिंग, जो भी एक्टर्स के साथ काम करते हैं उनकी मैच मेकिंग हो जाती है, तो लेट्स होप। हाँ, तो भाई प्रेशर इज ऑन हिम, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन कितने हैं, ऑफ स्क्रीन रोमांटिक की हम बात कर रहे थे, अगर यू गॉट अ चांस, देखिए रोमांटिक किरदार को जिस तरीके से आपको मौका मिला है डायरेक्टर ने दिया है, अगर हम भी ये बोले कि न्यूज़ नेशन चाहते हैं कि आप एक ऐसी कोई चीज़ करें नेहा के लिए जिससे नेहा इम्प्रेस हो जाए आउट ऑफ योर रोमांटिक किरदार। मैं अब इनके लिए कोशिश करूँगा जी। मम्मी पापा से इनके परमिशन लूँगा मैं कि भाई मैं कुछ देखूँ क्या, कहीं अच्छा कुछ बंदा। तो इनकी डिमांड जो हैं, जो मैं पहले पता कर लूँगा भाई क्या लिस्ट में कैसा बंदा होना चाहिए। जैसे आदत का अच्छा हो, एक बार बोला था ना, आदत का अच्छा होना चाहिए, है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, हाँ, है ना, हाँ। और क्या होना चाहिए, फिटनेस में होना चाहिए ना, लोग Fitness, साथ हाँ, जिम fit जा भी है, सके। हाँ। हाँ, मतलब फिट नहीं हो जाए, जिम जाए लेकिन फिट होना चाहिए ना, फिट होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स फिटनेस में होना चाहिए। फिटनेस में होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें इनकी हैं जो मेरे दिमाग में फिट हो चुकी हैं। मैं ऐसा बंदा ढूंढ रहा ढूंढ रहे हूँ, हैं। हालांकि मेरे गांव में भी हैं, अगर आप चाहें। बिल्कुल मिलाई, मैं तो बोला नंबर दे दीजिएगा। मतलब फावड़ा चला चढ़ा के जो है ना पूरा फिट हो चुके हैं वो, बिल्कुल ऐसे, डन। है ना, दिल के बहुत अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं बहुत, हाँ, ऑनेस्ट हैं। भाई जोगी के 3 जुगाड़ फॉर बीइंग फॉर अ मैच मेकर, अगर 3 जुगाड़ आप बता पाए, क्योंकि लड़के बहुत फिर रहे हैं, नालायक हैं, लायक हैं, ये पता नहीं, लेकिन अगर आप 3 जुगाड़ उन्हें बता पाए, दोनों के काम आएंगे। मतलब नालायक लड़कों के लिए नहीं ये है, ये मेरे जुगाड़। थोड़ी काबिलियत भी तो होनी चाहिए। तो भाई कोई 3 ऐसी चीजें टू इम्प्रेस हो हैं, मतलब एक तो पैसा से कमाते हो अच्छा खासा, है ना जी, और क्या है, देख जैसे इन्होंने बताया है कि दिखने में बढ़िया, मतलब बॉडी बिल्डिंग हो, फिटनेस तो में सारे जिम में जाओ। बॉडी बिल्डिंग नहीं, फिटनेस में हो, आप यानी fitness कि में, वेदर यू खेती कर रहे हो या ट्रैकिंग कर रहे हो, सम काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी अगर होना जमीन चाहिए। ना हो किसी के, खेती कर कैसे अरे तो करेंगे? माउंटेन पे चढ़ जाओ, फ्री है हैं? ट्रैकिंग। रहता बंदा कैसे जाएगा? देखो नवाज भाई की वही बात हो गई कि क्यों करते हो मुझसे इतनी खामोश मोहब्बत, लोग समझते हैं इतना बदनसीब क्यों है, लेकिन जो मोहब्बत है वो खामोशी नहीं, उसका तो शोर होना चाहिए,
मुझे ऐसा लगता है और जोगीरा यही करना चाह रहा है यही करना चाह रहा है। कि मोहब्बत के शोर होना चाहिए, साइलेंस नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहिए भाई? हाँ बिल्कुल, शोर होना चाहिए मोहब्बत का। वाह, सही बात है। अच्छा नेहा, बिकॉज हमारा भी बजर पीछे से बच गया है, बिकॉज और भी भाई लोग वेट कर रहे हैं। ये क्योंकि फिल्म आपको प्यार के बारे में बहुत चीज़ें बताएगी और आपको हंसाएगी, बहुत पॉजिटिवनेस फैलाएगी। एक ऐसी चीज़ जैसे हम थिएटर्स जा रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग थिएटर्स नहीं जा पा रहे हैं और बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन फेस्टिवल के तरह सेलिब्रेट भी है। पठान की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म के अंदर क्यों ऑडियंस थिएटर जाए? बिकॉज अभी बहुत कहते हैं ना कि दे हैव चेंज, ऑडियंस चेंज हो गई है, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। सो अभी इस फिल्म के साथ क्या चैलेंज है और किस तरीके से आप कहना चाहेंगे ऑडियंस को व्हाई दे वॉच दिस फिल्म? यार हर फिल्म में चैलेंज है, अभी तो पता नहीं ऑडियंस के मन में क्या है, जी। बट अगर अगर उनको एक अच्छी लाइट फैमिली क्लीन फिल्म देखनी है तो जोगीरा इज दैट। इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, मासी एंटरटेनिंग, it's got lovely songs, it's got lovely relationships. फैमिली फिल्म में तो बहुत कुछ फैमिली का भी है इसमें, lot of other relationships, not only the love story, comedy है, कमाल के actors हैं, so I think there are a lot of things that are going for Jogira, but they'll have to go and give it a chance and बताएं हमें कैसी लग रही है उन्हें फिल्म। हमने तो अच्छी फिल्म बनाई है। एक आखिरी सवाल बस, क्योंकि अभी OTT, बिकॉज आपसे जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज OTT आपको लगता है कि एक ऑक्सीजन की तरह है स्टार्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए, और मौके इतने मिल रहे हैं, कंटेंट किंग है, और जिस तरीके से इतने मौके जो सेकंड लीड थे, थर्ड लीड थे, शायद उनको फिल्म में नहीं मिल रही थी लीड, बट वी आर वाचिंग देम एज लीड इन OTT स्पेस। OTT को स्पेस को आप कैसा देख रहे हैं भाई? बहुत अच्छा स्पेस है, नो डाउट। उसको वाकई जैसे आपने कहा कि भाई वो एक्टर, बहुत सारे एक्टर थे जिनको वो चांस नहीं मिल रहा था, लेकिन OTT पे मिल रहा है, दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। थैंक यू बाय टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू। देखिए ये फिल्म आपको प्यार भी सिखाएगी, प्यार के जुगाड़ भी बताएगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये हर वर्ग के लिए है। आप अगर पूरी फैमिली को लेके जाइए, इसके अंदर कॉमेडी है जो आपको हंसाएगी, ये पूरे इमोशंस देगी जब आप थिएटर्स में एक साथ फैमिली के साथ पिक्चर देखने बैठेंगे। सो विद पॉपकॉर्न एंड पेप्सी यू वुड एंजॉय दिस लवली कॉमेडी लविंग फिल्म। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।